आप सभी लोगों से प्रार्थना है, किसी भी समस्या के चलते मृत्यु को इस तरीके से गले ना लगाएं, जहर ना खाएं, फांसी ना लगाएं, किसी भी ट्रेन की पटरी के नीचे आकर अपनी जान ना दें। ये गलत तरीका है, क्योंकि ये समस्याओं का समाधान नहीं है। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। प्रकट हुई स्त्री वही मृत्यु है, उसका नाम ब्रह्मा जी ने रखा मृत्यु। सत साहेब सभी जगत के भाइयों को और भगत भाइयों को, आज हमारी वीडियो का विषय है मृत्यु। हम जानते हैं इस नाम को सुनकर आप लोगों के मन में एक आनंद की उमंग उठी होगी। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर मन आनंदित हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है और खुशी की लहर मन के अंदर उठ जाती है। आज हर व्यक्ति मृत्यु को गले लगाना चाहता है। कोई ट्रेन की पटरी पे जाके लेट जाता है, तो कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। घर में थोड़ी सी भी कला होती है तो व्यक्ति को एक ही उपाय सूझता है कि चलो मृत्यु को ही गले लगा लेते हैं, सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हर व्यक्ति मृत्यु को ही अपना साथी बनाना चाहता, अपने गले लगाना चाहता है। बस तरीके अलग अलग हैं, स्टाइल अलग अलग है, पर हर व्यक्ति चाहता मृत्यु को ही है। रास्ते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन हर व्यक्ति पाना मृत्यु को ही चाहता है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे मृत्यु उत्पन्न कैसे हुई, शास्त्र प्रमाणित बताएंगे और साथ ही बताएंगे मृत्यु से छुटकारा पाने के उपाय। परमेश्वर कबीर बताते हैं, मरा मरा सब कोई कहे, मरा न जाने कोई, जीते जी जग में मरे, कलि अजरावर होई। मरा मरा तो सब कोई कह रहा है, परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि कौन मरा ये तो देख लो। ये शरीर मरा, आत्मा तो अजर अमर है और जीते जी जग में मरना है। जीते जी ये आशा तृष्णा, ये जो भी इच्छाएं हैं, सब इनको जीते जी जग में मरना है, इन सबको मारना है। तब कलि अजरावर होई, तब अजर अमर होगे आप, जब जीते जी जग में मरोगे। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, जीवित मुक्ता सो कहो, आशा तृष्णा खंड, मन के जीते जीते है क्यों भ्रम ब्रह्मंड। अब वीडियो में बने रहना, दिखाएंगे इन तीनों देवताओं की कलाबाजी। आप सभी लोगों से प्रार्थना है, किसी भी समस्या के चलते मृत्यु को इस तरीके से गले ना लगाएं, जहर ना खाएं, फांसी ना लगाएं, किसी भी ट्रेन की पटरी के नीचे आकर अपनी जान ना दें। ये गलत तरीका है, क्योंकि ये समस्याओं का समाधान नहीं है। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो इस मनुष्य जीवन को यूं ही नष्ट ना करें, आप सभी लोगों से प्रार्थना है। आइए देखते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, शिव कर दे कल्याण, और 84 लाख योनियां, ये है इनका संविधान। ये काल भगवान का संविधान है, 84 लाख योनियां। तो आइए देख लेते हैं मृत्यु कैसे उत्पन्न हुई। वही संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड है। ये गणेश जी द्वारा लिखी गई है, वरना यहाँ पर कोई कहते हैं कि तुम पता नहीं कौन सी किताबें दिखाती हो, तो ये हिंदू धर्म के ही ग्रंथ है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी हुई है। इसका हम लोग देखेंगे द्रोण पर्व। ये मृत्यु के उत्पत्ति जन्म कैसे हुआ ये देखेंगे। तो यहाँ प्राचीन काल की बात है, सतयुग की बात चल रही है। सतयुग में एक अकम्पन नाम के राजा थे। उनका पुत्र था, बहुत पराक्रमी था, विष्णु के जैसा, इंद्र के जैसा पराक्रमी था, और युद्ध में वो मारा गया। तो नारद जी आए थे, उनके शोक व्यक्त करने आए थे नारद जी, देव ऋषि नारद। तो अब राजा नारद से पूछ रहे हैं
कि अब मैं यह ठीक ठीक जानना और सुनना चाहता हूँ कि यह मृत्यु क्या है। ये राजा जानना चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो नारद जी आप हमें बताइए कि ये मृत्यु है क्या आखिर। तो अब नारद जी बता रहे हैं। राजा की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आदि में सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उनका संहार होता ना देख उनके लिए वे विचार करने लगे। सोचते सोचते जब कुछ समझने ना आया तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। भगवान ब्रह्मा ने उसी अग्नि से पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। अब ये देवताओं का काम है, देख लिया, पहले तो सृष्टि बनाई और उसके बाद उस सृष्टि को अपने क्रोध से जलाना प्रारंभ कर दिया। यह देख रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। ये शंकर जी के आने पर प्रजा के हित के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, अब ये शंकर जी आ गए हैं, ये ब्रह्मा जी उनको बेटा कह रहे हैं। तो बेटा कहना उचित है क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई को बेटा कह दें, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो कोई बात नहीं, ये शिव जी यहाँ आ गए तो कह रहे, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अविष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं। अब ये देखो, ये शंकर जी हैं, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपनी अग्नि शांत कर लो, नहीं तो सारी सृष्टि जल के खाक हो जाएगी। तो अब देखो, ये नारद जी बता रहे हैं, शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था काला, लाल और पीला। उसकी जीवा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उससे मृत्यु कह के पुकारा। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी की इंद्रियों से जो प्रकट हुई स्त्री वही मृत्यु है। उसका नाम ब्रह्मा जी ने रखा मृत्यु। अब हम आपको दिखाएंगे कि वो कितनी लाचार है। पुकारा और बताया कि मैंने लोगों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो अभी आपने देखा कि ब्रह्मा जी की क्रोध अग्नि से मृत्यु उत्पन्न हो गई। इस मृत्यु का काम सिर्फ ब्रह्मा जी द्वारा 3 लोक की सृष्टि जो है उसको नष्ट करने का इस मृत्यु को काम है। बाकी ये मृत्यु भी मृत्यु को प्राप्त होगी और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है, ये भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो मृत्यु अलग है, उस मृत्यु का नाम अविद्या है, उसको प्राकृति देवी भी कहते हैं। उसका प्रमाण हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देंगे। बाकी हमारा सब्जेक्ट अभी ये 3 लोक को नष्ट करने वाली मृत्यु का चल रहा है। तो ये जो मृत्यु उत्पन्न हुई है ब्रह्मा जी की क्रोध अग्नि से, ये भी बड़ी दयालु प्रकार की आत्मा है। देखिए किस तरीके से ये विनती करती है ब्रह्मा जी के सामने कि ये कार्य वो नहीं करेगी लोगों को मारने का, सताने का, लेकिन ब्रह्मा जी उसको किस तरीके से उसको प्रेशर करते हैं और उससे प्रेशर से उससे ये सब काम करवाते हैं लोगों को मरवाने का। देखिए प्रमाण, ये द्रोण पर्व वही चल रहा है और युधिष्ठिर का विलाप तथा व्यास जी के द्वारा मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन चल रहा है और 841 पेज नंबर है। यहाँ ब्रह्मा जी, ये मृत्यु उत्पन्न हो गई है, ये ब्रह्मा जी शिव जी खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी।
अब ये बेचारी स्त्री जिसको मृत्यु नाम दिया, ये फूट फूट कर रोने लगी ऐसी आज्ञा सुनकर। क्या कहती है, भगवान आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर यह अहितकारक कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूँ। अब ये बेचारी कह रही है कि मैं ये अहित काम क्यों करूं, मैं भी पाप से डरती हूँ, मुझे भी पाप लगेगा। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश जानबूझकर पाप करवाते हैं इस आत्माओं से। मेरे सताए हुए लोग रोएंगे, उन दुखियों के आंसुओं से मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसीलिए मैं आपकी शरण आई हूँ। मुझे वर दीजिए, मैं आपसे धेनुका आश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न हूँ, तीव्र तपस्या करूँगी। रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे इस पाप से बचाइए। अब यहाँ देखा आपने कि वो बेचारी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी तपस्या करती रहूँगी, मैं लोगों को नहीं मारना चाहती हूँ, रोते बिलखते लोगों को के प्राण में नहीं छीन सकती। लेकिन ब्रह्मा को इस पर दया नहीं आएगी, ब्रह्मा फिर भी इससे वही मृत्यु का काम करवाएंगे। अब देख लो, ये ब्रह्मा जबरन ये मरवाने का काम करवा रहा है। किसी का भाई मर जा, किसी की बहन मर जा, किसी की बीवी, किसी का बच्चा मर जा, कितना दुख होता है, लेकिन ये ब्रह्मा फिर भी उससे वाई फोर्स से काम करवा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु प्रजा का संहार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है, जाओ सब प्रजा का नाश करती रहो। जबरदस्ती उसको, वो बेचारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये कह रहे जाओ तुम सब प्रजा का नाश करती रहो, मारती रहो। मरवाने में कितना बड़ा हाथ है ब्रह्मा का। अब यहाँ पे वही हाल हो गया, वर मरे चाहे कन्या, और ब्राह्मण को तो दक्षिणा ही से मतलब है। ये 842 पेज नंबर। अब ब्रह्मा ने इतना उससे कहा, मृत्यु तुम लोगों की प्रजा का नाश करो, फिर भी उसने नहीं ये स्वीकार किया और तपस्या में लग गई। तप करने की इच्छा से धेनु का आश्रम में चली गई। वहां से पुष्कर, गोकर्ण, नैमिषारण्य और मलयाचल आदि तीर्थों में जा जाकर अपनी रुचि के अनुसार कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर को भी सुखा दिया उसने। इतना कठोर तप किया कि शरीर भी सूख गया। तब ब्रह्मा फिर आ गया उसके पास। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा, मृत्यु बताओ तो सही, किस लिए यह अत्यंत कठोर तप कर रही हो? मृत्यु बोली, प्रभु मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजा का नाश ना करूँ, मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। अब ये बेचारी फिर वही वर मांग रही है कि आप हमें वर दे दो कि मैं किसी की हत्या ना करूँ। अब ये देखो, ये कितनी अच्छी आत्मा है कि किसी की बहन, बेटी, बच्चा, माँ बाप या भाई बहन किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मा उससे जबरदस्ती मरवाएगा। अब किसी का लड़का मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट में मर जाता लड़का, किसी का छोटा दूध पीता बच्चा मर जाता है, कोई विधवा हो रही औरतें, किसी का पति मर जाता है, किसी की बीवी मर जाती, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितना दुख होता है। अस्पतालों में जाके देख लो, हाहाकार मची है, लोग कितने कष्ट से ग्रस्त हैं। ये सब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको दया नहीं आती, इनको रहम नाम की चीज़ नहीं। ये बेचारी नहीं मानना चाहती, फिर भी ब्रह्मा इसको जबरदस्ती मरवा रहा है। तो ये इसी पे परमेश्वर कबीर कहते हैं कि तीन देव की जो करते भक्ति, और उनकी कभी ना हो वह मुक्ति। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये मरवाने का काम कर रहे हैं। अब वो बेचारी फिर याचना कर रही है कि मैं एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुख पा रही हूँ, आपसे कृपा की भीख मांगती हूँ, मुझे शरण दीजिए। ब्रह्मा जी फिर भी नहीं माने, तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम 4 प्रकार की प्रजा का नाश करो। अब उसकी प्रजा कौन सी है? अंडज, जेरज, उद्भज और स्वेदज। ये 4 प्रकार की प्रजा होती है। इसी में 84 लाख योनियां हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी ने इन 84 लाख योनियों को नष्ट करने का ये आदेश इस स्त्री को दिया, मृत्यु को। फिर वो क्या बोली? नारद जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी उसको
बाई फोर्स उसको ज़बरदस्ती करके उसको कह रहे हैं बार बार कि तू मार लोगों को। तो फिर कहती है, नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नामधारी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषता उनके श्राप के भय से बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब ये मृत्यु मानना नहीं चाहती थी, ब्रह्मा जी के श्राप के भय से उसने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब देखो ये नारद जी यहाँ पर एफिडेविट दे रहे हैं कि ये देवता भी मरते हैं। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहाँ से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अब हो गया यहाँ से स्पष्ट कि देवता लोग भी मरते हैं और ये मृत्यु लोक में आकर फिर जन्म पाते हैं। अब ये देवता भी अपने कर्म भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और इस मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं। अब ये नारद देवलोक में घूमता रहता है, तो नारद देखता है कि कौन सा देवता मर गया, कौन सा देवता कहाँ पर जन्म ले रहा है। ये मृत्यु लोक में और ये स्वर्ग आदि लोकों में घूमता रहता है। तो जब ये देवता मर के फिर से जन्म ले रहे हैं मृत्यु लोक में, तो आप लोग स्वर्ग जाके करोगे क्या? वहाँ जाके जाने से फायदा क्या है, जब वहाँ जाके ही फिर से आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये देवी देवता मरते हैं और इनकी भी मृत्यु ये ब्रह्मा जी बाई फोर्स करवाते हैं। तो अभी आपने मृत्यु को देखा, मृत्यु को जाना, मृत्यु को करीब से महसूस किया, मृत्यु को पहचाना, मृत्यु के बारे में सारी जानकारी आपने प्राप्त की। जिस मृत्यु को गले लगाकर आप सोचते थे कि हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी, इस शरीर के, इस जीवन के कष्टों से निजात पा जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक मृत्यु के बाद पुनः फिर दूसरा शरीर मिलता है। उस शरीर में भी पेट की रोटी का रोड़ा होता है, माता पिता भाई बहन, कभी किसी को मृत्यु आती है, कभी किसी को मृत्यु आती है, कभी भाई मर जाता है, कभी बहन मर जाती है, कभी माता पिता बिछड़ने का दुख। तो ये मृत्यु हर जन्म में आपको आएगी, आपके परिजनों को आएगी। बीमारी, तकलीफें, दुख दर्द, कभी शारीरिक कष्ट, कभी किसी न किसी चीज़ के अभाव के कारण कष्ट, कभी मौसमी कष्ट होते हैं, सर्दी बरसात गर्मी, ये सारे कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे। एक मृत्यु के बाद फिर पुनः नया जन्म होता है, फिर वही चक्कर, फिर वही सारे कष्ट, फिर वही दर्द झेलना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन इन सारे संकटों से बचाने के लिए, इन सारे संकटों से निजात पाने के लिए, इन सारे संकटों से छुटकारा पाने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाने के लिए एकमात्र संत हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, मौत भूल गया बाबरे तूने अचरज किया कौन, तन माटी में मिलेगा ज्यों आटे में लोन। अगर तू सोचता है कि मैं स्वर्ग आदि चला जाऊंगा, देव बन जाऊंगा, महादेव बन जाऊंगा, मेरी लंबी आयु हो जाएगी, तो लंबी आयु के बाद भी मृत्यु को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संत रे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो के अंत में आपको इस मृत्यु से छूटने का उपाय आपको जरूर बताएंगे। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और उनके पास ऐसी जड़ी है जिससे इस जन्म मृत्यु का कष्ट कट सकता है। परमेश्वर कहते हैं, सार सवद सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहें कबीर तुम सतकर मानो,
जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु भेद न जाना। तो परमेश्वर कबीर कहते हैं कि वो सार शब्द की बूटी होती है, वो मंत्र होते हैं, उसके जाप से जन्म मृत्यु का कष्ट मिट सकता है। और वो सार नाम सार शब्द आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास ही है। तो आप सभी लोग उनके सत्संगों को सुने, तत्व को जानें और राम नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना जन्म मृत्यु का कष्ट कटवाएं और उनकी शरण में आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रमाणित वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत साहिब।